मैं इस वक्त मझगांव विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं ये झारखंड से आ रही है, लेकिन इतनी बदहाल अवस्था में है कि यहाँ इस तरफ आप देखें तो ये बुथ दिखलाई पड़ रहा है। ये बुथ जो आप देख रहे हैं बालीबंद बुथ है। इस बुथ तक आने के लिए झारखंड का रास्ता काफ़ी नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि रास्ता जो है बहुत मुकम्मल नहीं है। आने जाने में बहुत कठिनाई है लोगों को, गिट्टी पड़ी हुई है। तो यहाँ जो बूथ में लोग आते हैं वो इधर जो इस पार गांव में रहते हैं वो उड़ीसा होकर इस बूथ में आते हैं, क्योंकि ये रास्ता उनके लिए आसान होता है। तो बालीबंद की ये बूथ है। इस वक्त तो ये ताला बंद है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे। और ये राजकीय बालीबंद का विद्यालय है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। हमारे रिपोर्टर रेहान अख्तर यहाँ है, उनसे भी बातचीत होगी। मैं रेहान जी को बुलाना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा भाई आखिरकार यहाँ क्या स्थिति परिस्थिति। रेहान जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये जो बूथ है इसकी कथा कहानी क्या है? आंगनपदा पंचायत के बालीबंद बूथ संख्या 265 2-3 टोला आता है, जिसमें एक टोला है आपका डेढ़वा, और ये उड़ीसा सीमांत पर बसे हुए हैं। और डेढ़वा से इस बूथ में आने के लिए झारखंड का कोई रास्ता नहीं। ये तो बहुत दूर है, जंगल में दिख रहा है। जी सर, वीरान अवस्था है यहाँ। जी सर। तो पैदल आते हैं लोग की गाड़ियों से भी? जी सर, जिसकी जैसी व्यवस्था होती है। अदरवाइज यदि वोटर्स इसको शिफ्ट नहीं किया गया कहीं? नहीं सर, अभी भी यही वोट होता है। तो 550 लोग यहीं आते हैं। कठिनाई और क्या है यहाँ पर? कठिनाई है ना सर कि उड़ीसा का डेढ़वा जो टोला ये आपका आंगनपदा पंचायत का बालीबंद गांव का टोला है। हाँ। और मैंने डेढ़वा से लोग जो आते हैं तो झारखंड का कोई रास्ता नहीं है। इन लोग जो है उड़ीसा सीमाना को क्रॉस करते हुए डेढ़वा उस पार में। जी, तो डेढ़वा गांव में हम लोग चल सकते हैं? जा सकते हैं सर। तो चलिए हम लोग चलते हैं सफ़र पर और देखते हैं डेढ़वा गांव की, जहां से लोग तकरीबन बता रहे हैं कि वोटर्स की संख्या 500 के आसपास है। यहाँ लोग आते हैं। और ये बालीबंद का वो स्कूल है जहाँ बूथ है तो झारखंड उड़ीसा की सीमा पर झारखंड का मझगांव विधानसभा का एक अंतिम बूथ है। यहाँ पर लोग वोट देने आते हैं। और यहाँ वोट देने वालों की का उत्साह रहता है वो कैसा रहता है? जैसा उत्साह तो 90% एबव रहती है। रीजन ये होता है कि जैसे अभी धान के सीजन है तो लोग जो एक्टिव 90% लोग अब वोट देने के लिए हर हाल में आते हैं, चाहे वो साइकिल से आए या खटिया से आए या बाइक से आए। वोट देने हर हाल में लोग आते हैं, चाहे वो साइकिल हो या खाट हो या फिर गाड़ी हो या फिर बैलगाड़ी। वोट देना यहाँ ज़रूरी समझते हैं लोग। ये वही गांव है बालीबंद। और इसके आगे किस गांव का नाम बताया आपने? इस गांव के बाद जो है ना सर आपका, अगर जहाँ से उड़ीसा से लोग आते हैं। जी, क्या नाम है गाँव का? डेढ़वा। डेढ़वा गांव। यहाँ से लोग आते हैं डेढ़वा गांव से। वोटिंग देने की इच्छा, वोट देने की इच्छा कितनी प्रबल है यही देखने में आता है। सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, विकास की बात नहीं है, लेकिन वोट के जज्बात जरूर हैं। मैं इस वक्त LOC यानी कि ये उड़ीसा का इलाका दिख रहा है, और ये इस तरफ देखें तो झारखंड का इलाका दिख रहा है। यहीं वो दूर दराज में कई किलोमीटर के बाद वो बूथ है, बालीबंद बूथ कहा जाता है। सड़क सुविधा संपन्न नहीं है, अभाव है। और यहीं आगे डेढ़वा गांव है जहां से, जो झारखंड में पड़ता है, वो उड़ीसा के मार्ग होकर, क्योंकि उधर से कोई सड़क नहीं है, बस इसी रास्ते को अख्तियार करके लोग पैदल जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं या कोई और अन्य साधन जो होता है उससे जाते हैं। तो ये इस वक्त मैं झारखंड और उड़ीसा की सीमा के ठीक बीचों बीच इस वक्त खड़ा हूँ। इधर उड़ीसा, इधर झारखंड, और आगे अब डेढ़वा गांव की कहानी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार वहाँ के लोग कैसे यहाँ वोट देने के लिए आते हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से। आपका नाम क्या हुआ? भावग्राही नायक जी। तो नायक जी, आप झारखंड में रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। और उधर उड़ीसा है वो घर सब? उड़ीसा है। उड़ीसा है। अच्छा। तो नायक जी ये बताइए, आपने क्या पूरा नाम बताया था अपना? भावग्राही नायक। भावग्राही नायक, मतलब भाव को ग्रहण कर लेते हैं। जी सर। तो क्या भाव ग्रहण कर रहे हैं यहाँ बैठकर आप? यहाँ बैठ के पूरा ही ग्रहण कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो तकलीफ हो रहा है हम लोगों को, उड़ीसा को देखते हैं वो लोग खुश में रहता है, हम लोग रहते हैं गुमसुम होकर। अब क्या करेंगे, किसको बोलने जाएंगे? बोला तो बहुत गया, लिख के बहुत दिया गया है। जैसे अभी पीने के लिए एक गिलास पानी भी आपको पिलाने के लिए
चापाकल से आपको मुश्किल हो जाएगा। तो झारखंड तो बहुत विकास कर रहा है। विकास तो कर रहा है, नाम में विकास हो रहा है, क्या हमारे यहाँ पहुँचेगा, मेरा गांव का लोगों तक पहुँचेगा तब ना विकास बोले हैं। जिस चीज़ में कुछ चीज़ में विकास है तो कुछ चीज़ में विनाश भी तो है। अच्छा, तो क्या विनाश और क्या विकास? यहाँ खास करके तो मुख्य सुविधा जैसे पानी, हम लोग को नलकूप से पानी पीना हराम है। क्यों? देखिए मेरा टोला में यहाँ 35 से 36 परिवार हमारा नायक लोग हैं, सब एक तरफा उड़ीसा में है तो एक तरफा झारखंड में है, तो पानी तो मिलती नहीं है। उड़ीसा का चापाकल से पानी पीते हैं। कितने वोटर बताया आपने यहाँ पर? इस बालीबंद में आपका 11 से लगभग पार है, लेकिन 11 तो लगभग वोटर है। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा उम्र नहीं हो 48 साल है। 48 साल है। तो 48 साल की उम्र में यहाँ अपने सरकार के बड़े अधिकारियों को, पदाधिकारियों को कितनी बार देखा? पदाधिकारी लोग को ऐसे बीच बीच में जैसे कोई ये होता है, प्रखंड स्तर से आते हैं। डीसी लेवल का कोई आया आज तक? डीसी लेवल कहाँ आए हुए थे? कब? कुछ काम देखने आए थे। कितने साल पहले? लगभग 5-6 साल पहले। 5 साल पहले। जी सर। अगर हम आपसे पूछें कि विकास की बात अगर आप कर रहे हैं, इस बार चुनाव आ गया है, वोट आ गया है, तो बूथ तो काफ़ी दूर है। जी सर। तो आप लोग संसाधन लेके जाते हैं या आप लोगों को लेके जाता है कोई? नहीं, अपने से जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से एक बार 1-2 बार लोग से कोई सुविधा हुआ था, बूढ़ा बूढ़ी माता पिता लोग को लेने के लिए, तो ले जाते थे। और जितना है कुछ तो पहले लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ पिछले लोकसभा?